किसी छोटे से गांव में एक गरीब लड़का अपने बूढ़े पिता और माँ के साथ रहता था। उसका नाम था सूरज। सूरज पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन उसके पास पहनने को जूते तक नहीं थे। स्कूल वह रोज नंगे पांव जाता था। रास्ते में धूल, कांटे और गर्म सड़क की जलन उसके पैरों में छाले कर देती थी। स्कूल में बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अरे देखो, सूरज को बुरा लगता, लेकिन वह चुपचाप क्लास में बैठकर पढ़ता। उसे मालूम था कि उसके पापा खेतों में मजदूरी करते हैं और माँ लोगों के घर बर्तन मांजती हैं। उनकी हालत में उससे जूते मांगना भी गुनाह जैसा लगेगा। एक दिन स्कूल में परीक्षा हो रही थी। सब बच्चे नए कपड़े और चमचमाते जूते पहनकर आए, लेकिन सूरज फिर से नंगे पांव। परीक्षा के बाद जब सूरज घर लौट रहा था तो एक टीचर की नजर उस पर पड़ी। वह टीचर शहर से गांव ट्रांसफर होकर आए थे। उन्होंने सूरज को रोका और कहा, बेटा, तुम्हारे पास जूते क्यों नहीं हैं? सूरज ने सिर झुका लिया। टीचर ने कहा, याद रखो, जूते पहनने से कोई बड़ा नहीं बनता, लेकिन सोच बड़ी हो तो इंसान कहीं भी पहुंच सकता है। इस बात ने सूरज के दिल में आग लगा दी। उसने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह खुद अपने लिए जूते खरीदेगा, लेकिन मेहनत की कमाई से। उस रात उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं स्कूल के बाद खेतों में थोड़ा काम करूँगा, मजदूरी करूँगा। माँ की आंखें भर आईं, लेकिन सूरज अडिग था। अब हर दिन स्कूल से लौटकर सूरज खेतों में काम करता, गेहूं के बोरे उठाता, फावड़ा चलाता और बदले में जो कुछ मिलता संभाल कर रखता। कुछ ही महीनों में उसके पास इतने पैसे हो गए कि वह बाजार जाकर पहली बार अपने लिए जूते खरीद पाया। जब वो जूते पहनकर स्कूल पहुंचा तो सब उसे देखते रह गए, लेकिन अब वह पहले वाला सूरज नहीं था। वह शांत, आत्मविश्वासी और सबसे अलग था। उसे एहसास हो गया था कि मेहनत से जो मिलता है उसका स्वाद सबसे अलग होता है। उसने पढ़ाई में खूब मेहनत की, गांव की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी और एक दिन जिले में टॉप कर लिया। पूरा गांव उसे देखने आया। वही लोग जो कभी उसे नंगे पांव वाला लड़का कहते थे, अब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। सरकार से छात्रवृत्ति मिली और सूरज शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। सालों बीत गए। सूरज अब एक बड़ी जूता कंपनी में डिजाइनर बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसे एक दिन अपने पुराने गांव के एक मेले में बुलाया गया, जहां उसे सम्मानित किया जाना था। स्टेज पर जब सूरज पहुंचा, उसने अपना पहला भाषण दिया। दोस्तों, मैं उस दिन सबसे अमीर बन गया था जब मैंने अपने लिए पहले जूते खुद खरीदे थे। मैंने सीखा कि जब तक हम खुद के लिए खड़े नहीं होते, तब तक कोई हमारे लिए नहीं खड़ा होता। सूरज ने उस कंपनी की नौकरी छोड़ दी और अपनी खुद की जूता कंपनी शुरू की। उसका ब्रांड था बिना जूते वाले। उसके ब्रांड की टैगलाइन थी, जो बिना जूतों के दौड़ सकते हैं वो दुनिया भी बदल सकते हैं। उसने ऐसे बच्चों के लिए सस्ते और मजबूत जूते बनाने शुरू किए जिनके पास पैसे नहीं थे। वह हर साल गरीब बच्चों को मुफ्त में जूते देता। उसके ब्रांड ने न सिर्फ नाम कमाया, बल्कि लाखों गरीब बच्चों को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी दिया। आज सूरज करोड़ों का मालिक है, लेकिन जब कोई उससे पूछता है कि उसे सबसे ज्यादा खुशी कब मिली, तो वह मुस्कुराकर कहता है, जब मैंने पहली बार अपने लिए मेहनत से जूते खरीदे थे। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर सोच बड़ी हो और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी लड़का या लड़की दुनिया बदल सकता है। याद रखिए, सफलता का रास्ता पैरों से नहीं, सोच से चलता है। खुद पर भरोसा रखें, मेहनत करें और देखिए कैसे नंगे पांव से भी आप शिखर पर पहुंच सकते हैं।